हाय, इस समय मैं कोडगू में हूँ। यहाँ मैं 3 चीज के लिए आया हूँ, कॉफी, वेज फूड एंड नॉन वेज फूड। आज का ब्रेकफास्ट अतिथि कंफर्ट में कोडगू का मैंने मैप ले लिया है। इसको ब्रेकफास्ट करते करते डिटेल में समझते हैं कि हम कहाँ बैठे हैं कुशाल नगर में और आज का दिन हमें कहाँ कहाँ जाना है। कोडगू में 3 तालुकाज हैं, सोमवारपेट, मडिकेरी और विराजपेट। इस समय हम कुशाल नगर में हैं, विच इज पार्ट ऑफ सोमवारपेट। दिस इज नॉर्थ कुर्ग, दिस इज साउथ कुर्ग। वैसे मैप के अंदर प्लेसेस टू विजिट की भी काफी डिस्क्रिप्शन है, लेकिन ये टूर में आई विल बी कॉन्सेंट्रेटिंग मोर ऑन फूड एंड लेस ऑन प्लेसेस टू विजिट। अक्की रोटी विद टोमेटो करी एंड आलू सब्जी का मैंने ऑर्डर ऑलरेडी दे दिया है। मैंने बोला अक्की रोटी कैसे बनाते हैं मैं देखना चाहता हूं, तो दे हैव एग्रीड, किचन में जा रहा हूं देखने के लिए। अक्की रोटी बनाने के लिए एक कंटेनर में बॉइल्ड राइस डाले, उसके ऊपर डाला राइस पाउडर यानी राइस का आटा, दोनों को मिक्स किया, थोड़ा सा सॉल्ट डाला, उसका डो तैयार किया, बॉल्स तैयार करी रोटी बनाने के लिए। रोटी की शेप देने के बाद उसमें तवे पे डाला, कुक किया। उसके बाद इसको एक सेपरेट जगह लेकर गए, वहां पर नेट टाइप एक पैन है, उसमें उसको हीट दी रोटी को, रोटी फूली और अक्की रोटी तैयार। साउथ इंडिया में ये चीज बड़ी मजेदार है, कुछ भी खाओ सर्विंग आपको बनाना लीफ में देते हैं, तो आपको बड़ा इनवाइटिंग सा महसूस होता है। अक्की रोटी मेरा पहला एक्सपीरियंस है। यहां आने के बाद ही मेरे को अक्की रोटी के बारे में मालूम चला। थोड़ा थोड़ा टोमेटो करी को और आलू को डाल लिया जाए, साथ में इन्होंने मुझको कोकोनट की चटनी भी दी है। इस समय फरवरी का लास्ट वीक है, वेदर मजेदार है। ब्रेकफास्ट करने से पहले ही मेरे को एक्साइटमेंट हो रही है ब्रेकफास्ट की, बिकॉज आई एम एंजॉयिंग दिस वेदर टू। आलू की प्रिपरेशन काफी सिंपल है, नथिंग वेरी कॉम्प्लिकेटेड, लेकिन डिसेंट सा ब्रेकफास्ट कह सकते हैं इसको। मस्टर्ड सीड्स का इस्तेमाल आलू की भाजी में भी है और टोमेटो की इस ग्रेवी में भी है। बाकी टमाटर बड़े बड़े कटे हुए हैं, डिसेंट सा प्रिपरेशन है। कड़ी पत्ता का दोनों में इस्तेमाल हुआ है, मसाले कोई ज्यादा नहीं है, डिसेंट सी लेवल पे है। अभी तक मैंने अक्की रोटी टेस्ट नहीं करी। बड़े डिफरेंट किस्म का टेस्ट है अक्की रोटी का। मेरे को ये नहीं समझ में आ रहा है इसको मैं डिफाइन कैसे करूं, क्योंकि ये चीज मैं पहली बार खा रहा हूं। खाने में काफी सॉफ्ट है, इनफैक्ट राइस है तो राइस का ही 100% टेस्ट है। बेस्ट पार्ट क्या है इस अक्की रोटी का कि ऑयल नहीं है। कोकोनट चटनी के साथ सही मजा आ रहा है। साउथ इंडियन फूड में आज तक सिर्फ हम डोसा और इडली खाते हुए आए हैं, बट दिस टाइम अक्की रोटी का भी एक्सपीरियंस मुझे अच्छा लग रहा है। इस समय मैं कुशाल नगर से 19 किलोमीटर का सफर तय करके जा रहा हूं बेलूर विलेज। इतना दूर क्यों जा रहा हूं लंच करने के लिए, क्योंकि मैं ट्रेडिशनल फूड खाना चाहता हूं। यहाँ पर पीएन हेरिटेज नाम का होम स्टे है, यहाँ चलकर हम ट्रेडिशनल फूड खाएंगे। कुशाल नगर और सोमवारपेट के बीच में 8 किलोमीटर पहले ये जगह बेलूर विलेज, जहां पर अभी हम खड़े हैं। लंच में मैंने ऑलरेडी नूल पुट्टू का ऑर्डर दे दिया। ये डिश क्या है, बनाते कैसे हैं, वो समझने के लिए मैं इनके किचन में जा रहा हूं। हमारे आने से पहले इन्होंने राइस रवा को बॉईल करके ऐसे रोल्स बना चुके हैं और इसको स्टीम भी कर चुके हैं। अब इसके नूडल्स कैसे बनते हैं वो हम देख सकते हैं। इस तरह जो राइस के नूडल्स करके निकाल रहे हैं और बॉल्स की शेप दे रहे हैं, इसको यहाँ पर नूल पुट्टू भी बोलते हैं और शावरे भी बोलते हैं। नूल पुट्टू को कोकोनट चटनी के साथ भी खा सकते हैं और कोकोनट मिल्क के साथ भी खा सकते हैं। तो मैं क्या करने वाला हूँ कि कोकोनट मिल्क जो इन्होंने गर्म करके यहाँ टेबल पे रखा हुआ है, इसको थोड़ा कटोरी में डाल लेता हूँ। साथ में और डिश भी हैं यहाँ खाने में। तो इस समय ये बता रहे हैं कि होम स्टे में जितने लोग रुके हुए हैं सब खाना खा के जा चुके हैं। तो हम यहाँ पर आगे आमतौर पे ये लोग कस्टमर्स को एंटरटेन नहीं करते जो केवल खाना खाने के लिए आते हैं, अनलेस कोई बड़ा ग्रुप हो 15-20 लोगों का, तो अलग बात है। बट जनरली दे प्रेफर ऑफरिंग फूड ओनली टू पीपल जो यहाँ पर रुके हुए हैं। इनके यहाँ पे जो रूम्स है मैं वो भी देखने जाऊँगा खाना खाने के बाद। कोडगू होम स्टेज में जो लोग रुकते हैं वो इसी तरह का ट्रेडिशनल फूड एंजॉय करते हैं। राइस के नूडल्स, कोकोनट चटनी, एकदम
सोचते ही बन रहा है ये कैसा कॉम्बिनेशन, लेकिन बहुत मजेदार है। तो दोनों कॉन्ट्रास्ट है, कोकोनट चटनी अलग टेस्ट दे रहा है, ये राइस नूडल्स तो अच्छा टेस्ट दे ही रहे हैं। नाइस, चटनी के साथ अच्छा टेस्ट था। अभी एक कोकोनट मिल्क को ना इन्होंने बॉईल किया हुआ है, फिलहाल थोड़ा ठंडा हो गया, लेकिन मैं इसको इसमें मिक्स करके पूरा वो बॉल ब्रेक हो गया। कोकोनट मिल्क के अंदर हल्की हल्की मिठास है, लेकिन काफ़ी लाइट है, तो मुझे टेस्ट अच्छा लग रहा है इसका। पहली बार खा रहा हूँ। अगर मैं कंपेयर करूँ कि मैंने उसको कोकोनट चटनी के साथ खाया और ये मिल्क के साथ खाया, तो ज़्यादा मैं क्या एंजॉय कर रहा हूँ, मिल्क के साथ। और मुझे लग रहा है ऐसे में एक अच्छा लंच करना हो तो 4 to 5 बॉल्स इस तरह के नूडल्स की खाई जा सकती हैं। नूल बुट्टू तो इन्होंने हमें कॉम्प्लीमेंट्री खिला दिया, तो ये कह रहे हैं अगर कोई प्रॉपर लंच का बफे करना चाहते हैं तो जैसे ये डिशेस होती हैं, राइस है, सांभर, वेज के अंदर 250 रुपीज़, नॉन वेज 300 रुपीज़, इसमें एक नॉन वेज की डिश होती है, ये ड्राई भाजी है, दही, और दिस इज ए फ्रूट्स है। मिस्टर योगेश है मेरे साथ, यहाँ के केयर टेकर। रूम दिखाने के लिए लिया है, तो रूम का साइज वगैरह देख के मेरे को अच्छा लग रहा है। यहाँ थोड़ा थोड़ा ठंडक भी एहसास हो रहा है। 2300 रुपये टैरिफ है रूम का, जिसमें पर हेड बेसिस पे अगर 2 लोग रुकते हैं तो 4600 रुपये, जिसमें तीनों मील्स मिलते हैं। एनवायरनमेंट अच्छा है, बाहर इतनी सारी ग्रीनरी है, कॉफ़ी प्लांटेशंस भी हैं, थोड़ा सा आगे जाएंगे तो पेपर प्लांटेशंस भी हैं। मेरे को अगर यहाँ आके रुकना हो तो शायद मैं रुकना पसंद नहीं करूँगा, क्योंकि मेरे को उसके लिए 19 किलोमीटर ज़्यादा आगे जाना पड़ेगा फॉर मेन टाउन फॉर फूड। बट अदरवाइज अगर किसी का मन है पीसफुल एरिया में रुकने का तो दिस इज अ गुड प्लेस। तो ये मेरे को बता रहे थे कि अगर कोई ग्रुप में आता है 15 लोग का तो ये 300 रुपीज़ तक का डिस्काउंट कर देते हैं, 2000 रुपीज़ पर हेड बेसिस पे। बाकी ठीक है जगह। फूड भी हमने आपका पसंद किया, स्पेशली होमली फूड की तो बात ही, ईस्ट और वेस्ट होम फूड इज द बेस्ट। योगेश जी, मेरे को ये इशारा देख के ऐसा लग रहा है कि होम स्टे कम लग रहा है, रिजॉर्ट ज़्यादा लग रहा है। तो ये क्या फ़र्क है होम स्टे और रिजॉर्ट में? सर होम स्टे में क्या है कि सिर्फ 5 रूम होता है, उसको ऊपर नहीं होता है। एंड रिजॉर्ट में क्या होता है, वो कमर्शियल है। अभी हमारा कमर्शियल नहीं होता है, होमली फीलिंग होता है होम स्टे। हाँ, होमली फीलिंग तो मैंने देखा अभी ओनली होमली फीलिंग। पॉइंट टू बी नोटेड, डिफरेंस बिटवीन होम स्टे एंड रिजॉर्ट। मैं सोच रहा था ये तो क्या रिजॉर्ट की फीलिंग दे रहा है और हम इसको होम स्टे बोल रहे हैं। टेक्निकली रिजॉर्ट टाइप है पर होम स्टे फीलिंग होता है। आई कैन अंडरस्टैंड। नाइस, थैंक यू सर। यहाँ से निकलने से पहले ब्लैक पेपर ट्री के दर्शन हो गए। ट्री तो कोई और है, लेकिन ये स्टेम है नीचे, तो यहाँ सीड लगाया रहेगा तो ऐसे बढ़ते 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 ऊपर जाता है। तो ये तो 40 से 50 फीट ऊपर तक चला जाता है। फिलहाल ये 15-20 फीट तक ही है। और ये जो आप देख रहे हो ग्रीन कलर का, ये ग्रीन कलर का है। इसको अगर सोक कर देंगे निकालने के बाद तो इसमें से ब्लैक पेपर निकलेगा। अगर ये रेड में कन्वर्ट हो जाएगा तो उसमें से निकलेगा वाइट पेपर। ये मैंने कूर्ग आके सीखा है। इस समय मैं इको हैबिटेट में डिनर करने के लिए आया हूँ, शाम को 5:30। डिनर करने से पहले मैं इनका फार्म देखना चाहता हूँ, क्योंकि यहाँ पे वेजिटेबल्स ग्रो होती हैं। एक बार मैं आपको ना मैप में दिखाता हूँ कि एग्जैक्ट लोकेशन कहाँ है जहाँ मैं अभी खड़ा हूँ। कुशाल नगर जहाँ हम रुके हुए हैं, हमारा होटल है। इस समय हम दोबारे के पास हैं जहाँ पर एलिफेंट कैंप है। तो एलिफेंट कैंप यहाँ से लगभग 5 से 7 किलोमीटर दूर है। तो वी आर हेयर। यहाँ पर आने के बाद मुझे ऐसा मालूम चला कि अगर आप ट्रेडिशनल फूड एंजॉय करना चाहते हो तो आपको किसी होम स्टे में जाना पड़ेगा। तो यहाँ एडवांटेज क्या, होम स्टे भी है, फार्म भी है, तो दोनों काम देखने के लिए मिलेंगे। यहाँ के जो ओनर्स हैं इस जगह के, मैं उनको आपको इंट्रोड्यूस करवाता हूँ। देन दे विल टेक द कंप्लीट फार्म विजिट फॉरवर्ड। Hi, I'm Chetna from Eco Habitat, and what we have here is a spice plantation, and everything is organic, and we grow our own fresh vegetables and fruits and spices. I can take you around to the farm and show you what's around. This is tapioca. This is very similar to the sweet potato family, but it's not sweet, and we make a snack out of this. We make pakoras out of this, and this is the more healthier version, and it tastes more like potato. This is stevia, alternate for sugar, and it's a sweetener which you can add it in your tea, coffee, and
It can be had in the powder form or the liquid form. You can taste it. Sweet, Sweet hai. but different taste. Yeah. These are chives, alternate for garlic, and you can use it in your Chinese or cooking for, instead of the garlic. Specially meant for the Jains. Absolutely. Yeah. Garlic का flavor है. तो गौरी, आप ऊपर से हमको नारियल तोड़ के लाके दिखाओगे. हाँ। तो आपने कैसे सीखा? मेरा पापा से सीखा। अपने फादर से सीखा. हाँ। तो आर यू श्योर कि आपको रोप की जरूरत नहीं है? नहीं, ऐसे ही। मजा आ गया देख के. मैं सोच भी नहीं सकता था बिना रोप के आप चढ़ जाओगे. वेरी नाइस. फार्म से शकरकंदी आई है. इसके पकोड़े बनेंगे जिसको यहाँ पर बोंडा कहते हैं. मैंने आज से पहले कभी इस तरह के पकोड़े शकरकंदी से नहीं खाए. वैसे ये स्वीट नहीं है, तो इस चीज को एग्जैक्टली बोलते हैं क्या है, वहाँ कंफ्यूजन है. तो मैं इसको शकरकंदी बोल रहा हूँ. अगर आप जानते हो तो जरूर बताना. पकोड़े बनाने के लिए एक पेस्ट तैयार कर रहे हैं, मैदा, बेसन और कॉर्नफ्लावर का. थोड़ी टैपियोका रूट को बॉईल करके एक मिक्सचर तैयार कर लिया जिसमें अनियन है, हरी मिर्च है और धनिया है. फार्म में बोंडा इसलिए खाने को मिल रहा है क्योंकि यहाँ पर फार्म स्टे भी है. फार्म आने से ये फायदा तो होगा कि मेरे को राइस की 3 वैरायटीज एक्सपीरियंस करने की मिल रही हैं, साथ में बोंडा. पहले मैं आपको दिखा देता हूँ राइस में जो मैंने समझा है. ये जो राइस है ये हस्क रिमूव करने के बाद है. इसको ऐसे कुक किया गया है, बेसिकली बॉईल किया गया है. यहाँ पर फर्स्ट लेवल पॉलिशिंग हुई है, इसके लिए इसका कलर डिफरेंट है और इसको भी कुक किया गया है. आमतौर पे जो अपने घर में हम लोग लेते हैं राइस, वो ये ऐसा वाइट राइस होता है. तो ये वाइट राइस को भी कुक किया गया, तो ऑब्वियसली ये भी वाइट है. तो आज ये मेरे को पहली बार ऐसा मौका मिला है कि जहाँ मैं तीनों तरह के राइस थोड़े थोड़े खाकर देखूंगा और उसके बारे में एक्सपीरियंस करके आपको बताता हूँ कि व्हाट इज द एक्सपीरियंस लाइक. इस राइस को खाने के बाद मेरा जो पहला रिएक्शन है वो है कि काफी फाइबर सी फीलिंग आ रही है खाने से. ग्रेनी नहीं है ये राइस, लेकिन फाइबर का फीलिंग तो अच्छे से आ रही है. पहला एक्सपीरियंस है इस तरह का राइस हस्क रिमूवल के बाद मैं खा रहा हूँ. अब जो सेंटर वाला राइस है जिसके अंदर फर्स्ट लेवल पे पॉलिशिंग की गई है, लॉट ऑफ गमीनेस सी फील हो रही है, स्टिकीनेस का भी महसूस हो रहा है. बट यस, फाइबर कंटेंट इसके मुकाबले में कम महसूस हो रहा है. बट यस, आई एम फीलिंग दी फाइबर कंटेंट इन दिस. बाकी ये वाइट राइस तो हम खाते हैं, तो इसमें मेरे को ग्रेनीनेस वाइट राइस के अंदर मेरे को सबसे ज्यादा महसूस हो रही है. शायद उसका रीजन है कि चावल पुराना है, ऐसा मेरा गेस है. बाय नो स्टैंडर्ड्स मेरे को चावल पे कोई नॉलेज नहीं है. ये तो सिर्फ मैं खाने से जो मेरे को एक्सपीरियंस हुआ मैंने बताया. और चावल अपने आप में एक सब्जेक्ट है. लोग तो पूरी जिंदगी लगा देते हैं चावल को समझने में. मेरे को तो सिर्फ 10 मिनट 15 मिनट का जो छोटा सा एक्सपीरियंस है मैंने आपसे शेयर किया. बोंडा देखो, इसका क्लोजेस्ट मैच तो आलू ही है. ये कहना गलत होगा कि आलू जैसा मैच नहीं है, लेकिन क्लोजेस्ट मतलब 70% सिमिलर टू आलू. बट यस, दिस इज नाइस. खाने से मुझे ऐसा लग रहा है कि ऐसा चीज नहीं है कि जिसको हम 5-6 बोंडा एक आदमी खा लेगा. स्नैक के तौर पे 2 इज डिसेंट विद अ कप ऑफ टी फॉर अ गुड टेस्ट. गुड टेस्ट. स्वीट तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि शकरकंदी थोड़ी थोड़ी स्वीट होती है, वैसा कुछ नहीं है. गोभी और स्प्राउट्स की ये सब्जी बनाई है. इसको मैं थोड़ा सा इस तरह का कॉम्बिनेशन गोभी और स्प्राउट्स का एक तो मैंने कभी खाया नहीं. दूसरी बात, मैं इमेजिन भी नहीं सकता, टेस्ट एकदम डिफरेंट है. ऑब्वियसली पहला डिफरेंस मसाले का है. सेकंड डिफरेंस क्या है, जो चीज इटसेल्फ है. जैसे अब गोभी है, स्प्राउट्स हैं,
वो भी वैसा टेस्ट कर रही हैं जो आज से पहले कभी मैंने टेस्ट ही नहीं किया। शायद उसका ऑब्वियस रीज़न है प्रोक्योर्ड फ्रॉम फार्म, और जो हम लेते हैं अपने शहरों में वो चीज़ तो बड़ा लंबा घूम के आती है, कोल्ड स्टोरेज और ना जाने कहाँ से, बट ये चीज़ एकदम अलग है। अभी क्या हो गया कि हम लोग को वो खाने की इतनी आदत हो चुकी है कि ऐसा चीज़ खाने के लिए टेस्ट डेवलप करना पड़ेगा। राइट रॉन्ग आई डोंट नो, लेकिन जो मुझे महसूस हो रहा है मैंने आपसे शेयर किया। बट गुड, मेरा एक्सपीरियंस अच्छा रहा यहाँ पर आके फूड को एंजॉय करना, स्पेशली फार्म। आया तो मैं फार्म के लिए था और आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग कि मेरे को इतनी विजिबिलिटी मिलेगी। अच्छा रहा। यहाँ पर अभी मैं रूम्स देखने के लिए आया हूँ। 4 रूम्स हैं टोटल फार्म के अंदर, और नाइट व्यू रूम का एकदम डिफरेंट है डे व्यू के मुकाबले में। नाइट में अगर कोई एकदम से ब्लाइंड फोल्ड करके मुझे यहाँ ले आता हो तो मेरे को लगता है 5 स्टार प्रॉपर्टी है, नथिंग लेस देन दैट। हालांकि रूम्स अंदर से देखने में किसी भी तरह से कम नहीं है। यहाँ पर मैंने अभी इनसे पता लगाया है तो दे आर सेइंग 6,500 रुपीज़ इसका है, जिसके अंदर प्राइवेट पूल है, और इसके अलावा इनके पास एक और रूम है जिसके अंदर पूल मिसिंग है, बाकी सब मोर और लेस इज लाइक दिस, जहाँ पर 1,500 रुपीज़ कम है। साउंड ग्रेट, लेकिन ऑब्वियसली अगर मुझे खुद को आके रहना होगा तो मेरे बजट के बाहर है, क्योंकि माई बजट इज़ लाइक, आप नोटिस करते हो जनरली मैं 1,500-2,000 की रेंज के बाहर नहीं जाता। बाकी प्लेस इज रियली नाइस। जब से वीज़ा टू एक्सप्लोर की शुरुआत हुई है, आज पहली बार हो रहा है कि हम ब्रेकफास्ट करने के लिए 54 किलोमीटर का डिस्टेंस तय कर रहे हैं कुशाल नगर से कराड़ा जाने के लिए। कोडगू में फूड जर्नी काफ़ी डिफरेंट ढंग से हो रही है। आमतौर पे रेस्टोरेंट होता है, स्ट्रीट फूड होता है, यहाँ पर होम स्टेज हैं और फार्म स्टेज हैं। यहाँ काफ़ी लंबा सफ़र करके मैं पहुँचा हूँ। सीनिक व्यू बहुत मज़ेदार है, सामने ट्रीज़, ऑल ग्रीनरी ऑल अराउंड। हालांकि इनको हमने पहले ही बोल दिया था कि हम आ रहे हैं। आमतौर पे यहाँ पर फूड उन्हीं को मिलता है जो होम स्टे कर रहे होते हैं या फार्म स्टे कर रहे होते हैं, तो हमने रिक्वेस्ट करके बोला कि कुछ ट्रेडिशनल फूड खाना चाहते हैं, इसलिए आ रहे हैं। 3 चीज़ें इन्होंने तैयार करी हैं ब्रेकफास्ट में। पापुट्टू, इसको राइस रवा पे बनाते हैं, ऊपर डाला है इन्होंने नारियल ग्राइंड करके। नीर डोसा, ये मैंने मुंबई में भी खाया था, इसका मेरे को थोड़ा सा आइडिया है। साथ में भाजी ग्रेवी के साथ। ये नारियल चटनी मेरी ऑल टाइम फेवरेट है, तो मैंने थोड़ी सी ज्यादा ले ली। ये नीर डोसा थोड़ा डिफरेंट लग रहा है मुंबई के मुकाबले में, हालांकि जो हाथ में पकड़ने से फील थोड़ी डिफरेंट आ रही है। कोकोनट की जो चटनी है ना, अमेजिंगली फ्रेश है। साथ में इसमें सिंगदाना का भी इस्तेमाल किया टेस्ट को एनहांस करने के लिए। नीर डोसा की बहुत बेहतरीन प्रिपरेशन हुई है। यहाँ का ट्रेडिशनल फूड है नीर डोसा। लोग चटनी के साथ भी खाते हैं और इस तरह की ग्रेवी के साथ भी एंजॉय करते हैं। काफ़ी सिंपल होम स्टाइल कुकिंग है। अगर बोलेंगे जैसे आलू, बीन्स, राजमा, इस तरह की चीज़ें इस्तेमाल की हैं टमाटर के साथ, अनियन, तो ये समझ लो कि एकदम होमली फूड है, ये कह सकते हैं। कॉम्बिनेशन अच्छा है। हालांकि मैं नीर डोसा को भाजी से ज़्यादा एंजॉय कर रहा हूँ इस कोकोनट चटनी के साथ, तो मैं आगे का नीर डोसा ऐसे खाऊंगा। पापुट्टू की शेप मेरे को बहुत पसंद आई। ऊपर नारियल क्रश करके डाला, तो मैं इनसे समझ रहा था कि इडली के अंदर और इसमें क्या फ़र्क है। तो ये बता रहे थे कि इडली में उड़द भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इसके अंदर केवल राइस रवा इस्तेमाल होता है। इडली बनाते समय कुकर के अंदर ऊपर से विसल कर देते हैं क्लोज, लेकिन इसके अंदर वो क्लोज नहीं करते, स्टीम को बाहर जाने देते हैं। बाकी मेरा पहला एक्सपीरियंस है पापुट्टू हियर एट कोडगू। काफ़ी सॉफ्ट है, मज़ा आ रहा खा के। सही पूछोगे तो मैंने नीर डोसा जितना एंजॉय किया उतना ही मैं पापुट्टू एंजॉय कर रहा हूँ। मैं ऐसा इमेजिन करने की कोशिश कर रहा था कि इसका कॉम्बिनेशन वेज साइड में तो ठीक है, ऐसा करी के साथ है वेज करी में, लेकिन अगर इसको हम चिकन करी के साथ खा लें पापुट्टू को, अगर कोई नॉनवेज पसंद करता है तो एक्सपीरियंस काफ़ी बेहतरीन रहेगा। यहाँ आने का प्राइमरी पर्पस था ट्रेडिशनल फूड एक्सप्लोर करना। मैंने काफ़ी एंजॉय किया। ऊपर मैं इनका रूम देखने के लिए आ गया, क्योंकि यहाँ पर फार्म स्टे भी है और होम स्टे भी है।
8,000 रुपीज़ टैरिफ है इस रूम का वीकेंड्स पे, 7,000 रुपीज़ वीकडेज पे फॉर कपल। प्राइस वाइल इज़ ऑन अ हायर साइड, बट पॉइंट ये है कि अगर आप इस तरह का सीनिक व्यू एंजॉय करना चाहते हो तो आने वाले लोग आते ही हैं। बाहर इतनी सारी ग्रीनरी दिख रही है, ऐसा लग रहा है किसी ट्री टॉप हट में रुके हुए हो। दैट वे इट्स वेरी नाइस। अब यहाँ मैं थोड़ा देर आधा घंटा सीनिक व्यू एंजॉय करूँगा, उसके बाद आगे चलेंगे। रेस्ट ऑफ द डे इज़ वेटिंग फॉर अस। मैं इस समय मड्डीकरी में हूँ। मैं एक होम स्टे देखने के लिए आया कि कैसा होता है। तो ये भाई साहब ओन करते हैं, तो इन्होंने मेरे को रूम दिखाया। 1,500 रुपीज़ ले रहे हैं पर पर्सन, मतलब रूम में अगर 2 लोग रुकेंगे तो 3,000 रुपीज़, जिसमें ब्रेकफास्ट देते हैं और डिनर देते हैं इंक्लूडिंग। एनवायरनमेंट अच्छा है, बाहर ओपन स्पेस है, ग्रीनरी है। हालांकि 3,000 रुपीज़ मेरे को थोड़ा ज़्यादा लग रहा है, लेकिन पॉइंट ये है कि अगर आप इस तरह का एनवायरनमेंट चाहते हो तो थोड़ा खर्चा करना पड़ेगा। मैं खुद यहाँ पर रुका कुशाल नगर में, क्योंकि वहाँ से मुझको मैसूर जाना आसान पड़ेगा, प्लस कॉफ़ी की यूनिट भी उसी एरिया के अंदर है। दैट्स इट। अब मैं निकल रहा हूँ यहाँ से। कोडगू में मैं रुका होटल कनिका में, जो कि कुशाल नगर के अंदर है। हालांकि टूरिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से ये आइडियल जगह नहीं है रुकने के लिए। लोग प्रेफर करते हैं आमतौर पे मड्डीकरी में रुकना। विराजपेट भी यहाँ से दूर है और मड्डीकरी भी लगभग 35 किलोमीटर दूर है। क्योंकि कॉफ़ी का यूनिट पास में था जहाँ मैं कॉफ़ी कवर करना चाहता हूँ, तो इसलिए मेरे को लगा मेरे लिए यहाँ रुकना चाहिए। वैसे आज मैं यहाँ से चेकआउट कर रहा हूँ और मैं होम स्टे देखूँगा कोई मड्डीकरी के अंदर। बाकी रूम यहाँ पे काफ़ी डिसेंट साइज़ का है। मेरे को प्राइस भी काफ़ी अच्छा मिल गया, 1100 रुपीज़ पर डे बेसिस पे टैरिफ, क्योंकि मैंने मेक माई ट्रिप से कराया। और इस समय फरवरी और मार्च में ना यहाँ पर ऑफ सीज़न रहता है, तो डील्स बेहतर मिल जाती हैं। बेस्ट पार्ट क्या है, यहाँ जैसे मैं यहाँ इस समय बैठा हूँ, चाय का इंतजार कर रहा हूँ, बैल्कनी वाला इन्होंने मेरे को रूम दे दिया। बड़ा ओपन सा एनवायरनमेंट है सामने, ताज़ी हवा, फ्रेश एयर। मॉर्निंग वॉक भी करने में जाता था। स्टे मेरा काफ़ी कंफर्टेबल रहा यहाँ पर। इस समय हम कुशाल नगर से 14 किलोमीटर दूर दोबारा एलिफेंट कैंप आए हैं। वैसे तो पैदल जाने का रास्ता सामने से, लेकिन रोड अभी ख़राब है, बना रहे हैं यहाँ पर। तो ऑटो ड्राइवर बोल रहा है कि मैं आपको 200 रुपीज़ में लेके जाना और आना कर दूंगा। इस समय रिवर पे वाटर लेवल कम है, तो हम ऐसे ही क्रॉस करके आगे, अदरवाइज जब ज़्यादा वाटर लेवल होता है तो बोट पे भी क्रॉस कर सकते हैं। मुझे एक लोकल ने बताया कि ये जगह एलिफेंट ट्रेनिंग कैंप है। अभी यहाँ पर 27 एलिफेंट्स हैं। यहाँ पर काफ़ी टूरिस्ट एलिफेंट बाथिंग देखने के लिए आते हैं। अभी इस एक्टिविटी में टाइम है। वैसे यहाँ पर 1 से 2 घंटे का टाइम अच्छे से स्पेंड किया जा सकता है। हमें आगे लंबा जाना है, यहाँ ज़्यादा देर नहीं रुकेंगे। यहाँ के मसाले बहुत फेमस हैं, स्पेशली काली मिर्च, इलायची और वाइट पेपर। इस समय मैं कूर्ग ग्रीन्स में आया हूँ मड्डीकरी, अपने घर के लिए 100 ग्राम मसाले, इलायची और काली मिर्च लेने के लिए। काली मिर्च का रेट है 900 रुपीज़ पर केजी, इलायची 1900 रुपीज़ पर केजी, वाइट पेपर 2400 रुपीज़ पर केजी। मैं तीनों को 100 ग्राम्स दे रहा हूँ अपने लिए। अंदर मैं देख कर आया हूँ क्या क्या, एक बार आपको शॉप का प्रीव्यू दिखा देता हूँ, आपको आइडिया लग जाएगा और क्या क्या अवेलेबल है अंदर। इस समय मड्डीकरी में हमारी कोडगू की फूड जर्नी समाप्त होती है। बताइए वीडियो आपको कैसा लगा। हमेशा की तरह मैं इंतजार करूंगा आपके कमेंट्स का। थैंक्स फॉर योर टाइम।